नमस्कार, दस्तक न्यूज के व्हाट्सएप बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उज्जैन में दैनिक भास्कर के बैनर तले शिक्षा महाकुंभ का आयोजन देवास रोड स्थित शर्मा परिसर में शुक्रवार से रविवार के बीच किया गया, जिसमें रेडियो पार्टनर के तौर पर रेडियो दस्तक 90.8 FM ने भी सहभागिता की। यहां 1 दर्जन शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षा महाकुंभ में आए स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को ब्राइट फ्यूचर और बेहतर एजुकेशन के लिए गाइडेंस किया। इस दौरान दैनिक भास्कर के मार्केटिंग मैनेजर अजब सिंह मेवाड़ा ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए दस्तक न्यूज से कहा कि महर्षि सांदीपनि की शिक्षा स्थली जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, यहां दैनिक भास्कर ने रेडियो पार्टनर के तौर पर रेडियो दस्तक 90.8 FM के साथ मिलकर शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर शिक्षा की जो अलग प्राचीन काल से जगाई गई है, उसे शिक्षा महाकुंभ जैसे आयोजनों से हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ अलग अलग कॉलेज में फैकल्टी छात्रों को कैरियर संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों को कौन से सिलेबस लेना है, किस तरह के सब्जेक्ट उनके लिए उपयोगी होंगे, यह सब यहाँ शिक्षा के महाकुंभ में बताया गया। अजब सिंह मेवाड़ा ने बताया कि उज्जैन में यह 5वां फेयर है। प्रतिवर्ष हम एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह के आयोजन करते हैं, जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर छात्र और उनके परिजनों की जिज्ञासा पूरी की जाती है, ताकि बच्चों को बाहर न जाना पड़े। सर देखिए, धीरे धीरे अब उज्जैन एजुकेशन अब बनते ही जा रहा है, लेकिन उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। पहले एक लोगों को ये रहता था कि पढ़ाई करना है तो अपने को इंदौर, भोपाल या अन्य मेट्रो सिटी में जाना रहता था। लेकिन अब हमारे उज्जैन में भी बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ऑप्शंस आ गए हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे यहाँ पर आ गए। तो एक अच्छे कोर्सेज करने के लिए अब हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब ये है कि धीरे धीरे एजुकेशन हब बनता जा रहा है। हाँ, 2 साल कोरोना के काल में तो ज़रूर थोड़ा हम पीछे हो गए, लेकिन अब ये रफ्तार बढ़ रही है। अब आने वाले समय में और कुछ कोचिंग क्लासेस यहाँ पे भी, यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगे, कॉलेजेस भी आ रहे हैं। यहाँ पे बेटर एजुकेशन को और अच्छा एडवांस करेंगे। आज उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ विद्यालय में स्वास्थ्य संकल्प अभियान के अंतर्गत महावैक्सीन अभियान चलाया गया। इस महावैक्सीन अभियान में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बूस्टर डोज और सेकंड डोज लगवाए गए। उज्जैन में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब चोर थाने के सामने खड़े 2 वाहनों को चुरा कर ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सुबह 4 बजे एक बाइक पर सवार 3 युवक आए और वाहन चुरा कर ले गए। जिवाजीगंज थाने के ठीक सामने वाहन खड़े थे। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों इंदौर रोड स्थित मोती नगर में वार्ड क्रमांक 54 के पार्षद पुत्र और परिवार के सदस्यों द्वारा अपने ही साड़ू के चाचा की हत्या कर दी गई थी। घटना को 10 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन हत्या में नामजद 5 आरोपियों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोती नगर के निवासियों ने एसपी ऑफिस के मुख्य गेट पर धरना दे दिया है और गिरफ्तारी की मांग की है। आजमगढ़ में रहने वाले पवन पिता राजेश यादव उम्र 22 साल अपने दोस्त के साथ महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आया था। दर्शन करके पवन वापस भारत माता मंदिर के रास्ते बाहर निकल रहा था। पार्किंग के नजदीक पीछे से आई एक स्कूटी के चालक ने पवन को टक्कर मार दी। पवन यादव ने बोला कि हम एक साइड में चल रहे थे, फिर टक्कर क्यों मार रहे हो। इसी बीच उसके 10 से 12 साथी वहां पहुंचे और अचानक पवन और उसके दोस्त के साथ मारपीट शुरू कर दी। एक युवक ने पवन के पैर पर चाकू से वार कर दिया है। घायल पवन को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत उज्जैन के सभी पोस्ट ऑफिस में 25 रुपए में तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हालात यह है कि उज्जैन के लगभग सभी डाक कार्यालयों में तिरंगे खत्म हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार अभी तक केवल प्रति कार्यालय को 100 की संख्या में ही तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि 2 दिन में ही बिक गए हैं। लगातार शहरवासी पोस्ट ऑफिस कार्यालयों पर झंडे खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि इसके लिए कार्यालयों द्वारा और अधिक तिरंगों की मांग की गई है। आगर रोड पर मकोड़ियाम नाका क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 11:30 बजे ऑटो पार्ट्स और साइकिल रिपेयरिंग की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में एक वृद्ध महिला भी झुलस गई है। उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। आग लगने से दुकान में रखी साइकिल, टायर सहित अन्य कई सामान भी जल गया है और दुकान में रखी खाली गैस की टंकी भी फूट गई। आग से करीब 4 से 5 लाख रुपयों का नुकसान होना बताया जा रहा है। और भी खास खबरें पढ़ने और देखने के लिए लॉग ऑन करें dastaknews.com पर।